नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी से, तो मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। हमारे देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो कि एक ऐसा नाम है जिसके दामन को हमेशा साफ नज़रों से देखा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके घर आके एक ऐसा दाग लगा के चले जाते हैं जो कि उनको जरा सा भी एहसास भी नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि DY चंद्रचूड़ जिस पद पे हैं वो न्यायपालिका की सबसे बड़ी पद है, और उस पद पे बिल्कुल भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। न्यायपालिका में जरा सा भी मिस्टेक नहीं होती है, वहाँ पे मिस टाइपिंग नहीं होती है, वहाँ पे मिस स्पेल्ड नहीं होते हैं, वहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। आखिर वो इस जाल में कैसे फंस गए और वो उनके दामन में ऐसा दब्बा कैसे लग गया। आडवाणी जी ये कहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि ये एक इवेंट मैनेजर है बीजेपी में, और वो इवेंट मैनेजर आप देख सकते हैं कि उनका हर एक पल को रिकॉर्ड किया जाता है और वो पब्लिश किया जाता है। यहाँ तक कि वो अपने माँ के पैर छुएं उसको भी रिकॉर्ड करके पब्लिश किया जाता है। हर चीज़ों को एक छोटी से छोटी चीज़ों को पब्लिश किया जाता है, उनको हाईलाइट किया जाता है। वो बहुत बड़े इवेंट की तरह करते हैं, और जिस चीज़ को समझने में कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस जी असफल रहे। बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी भी लोगों के घर अगर प्रधानमंत्री जी खुद आना चाहते हैं, उस पर्सन को अगर ये मैसेज मिले कि आपके घर प्रधानमंत्री जी आना चाहते हैं इस पूजा के अवसर पे, तो कोई भी पर्सन उनको मना नहीं करेगा। लेकिन हमारे देश के जो चीफ जस्टिस हैं उनको कुछ एक प्रोटोकॉल दिया गया है। जैसे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अपना अपना प्रोटोकॉल होता है, वैसे ही चीफ जस्टिस का भी प्रोटोकॉल है। और 1997 में ऐसा कानून हमारे जजों के बेंच ने बनाए थे, जिसमें जजों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए कहा गया था। उस ध्यान को कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस नहीं रख पाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं और जो न्यायपालिका के हेड हैं वो कहीं ना कहीं पर्सनल ताल्लुकात नहीं रख सकते हैं। इस चीज़ को दरकिनार करना चाहिए था। 1997 में जो कानून आया था उसमें सबसे पहला लाइन यही है कि कुछ भी ऐसा काम करने से पहले, चाहे वो ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो, चाहे वो पर्सनल हो या प्राइवेट हो, कुछ भी ऐसा आप नहीं कर सकते हैं जिससे कि न्यायपालिका के ऊपर कोई भी सवाल उठे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर चीफ जस्टिस जी ऐसा भूल कैसे कर गए कि उनको ये पता था कि जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, वो हर चीज़ों को इवेंट की तरह पेश करते हैं। तो आखिर आपके घर जो आरती उतार रहे हैं उसका बहुत ही छोटा सा क्लिप वायरल हुआ है। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि चीफ जस्टिस जी वो जाने अनजाने में वो कैप्चर्ड हुआ होगा। क्योंकि बहुत छोटी सी क्लिप है, ये तो पूरा का पूरा टेलीकास्ट करवाते हैं, लेकिन वो छोटी सी क्लिप को आखिर चीफ जस्टिस जी के द्वारा वायरल नहीं किया गया। अर्थात उनका कोई ऐसा मंशा नहीं था, लेकिन वो वायरल किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया हैंडल से। आखिर इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि आखिर उन्होंने इस चीज़ को वायरल क्यों किया। अगर जाना ही था, उनको अगर सिंपैथी ही था तो वो चली जाती, पूजा में शामिल हो जाते, उनसे जो भी बात करना था कर लेते। लेकिन वायरल करने की क्या ज़रूरत पड़ी। हमेशा उचित निर्णय लेने की वजह से जो प्रधानमंत्री मोदी जी परेशान हुए हैं, उस परेशानी का बदला लेने के लिए मोदी जी ने इस क्लिप को वायरल किया, ताकि उन पे एक धब्बा लग सके और उनको शक के निगाहों से देखा जा सके। जो अभी तक दर्द चीफ जस्टिस जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया, वही दर्द अब मोदी जी ने चीफ जस्टिस जी को दे दिया। लेकिन अभी कुछ दिन बाकी है, अभी ये जो उनकी कार्यकाल के जो 2 महीने बाकी है, इस 2 महीने में उनको ऐसे ऐसे फैसले देने हैं जिससे कि हर जनता का विश्वास उनके प्रति कायम रह सके और फिर से वो अपना भरोसा वही बना सके जो कि उनका पहले था। ये उनका लोगों को ये विश्वास हो जाए कि भले ही उन पे दाग लगाने की कोशिश किया गया, लेकिन मोदी जी इसमें असफल तब हो जाएंगे जब 2 महीने तक ताबड़तोड़ ऐसे फैसले आए जिसमें दिखे कि सरकार कटघरे में खड़े हैं। आशा यही करता हूं कि चीफ जस्टिस जी हमेशा ही न्यायमूर्ति रहे हैं और उस मूर्ति का पूजा हमेशा इस देश का जनता करती रहे उनकी, और इस मूर्ति का पूजा हमेशा इस देश के वासी इस वजह से करता रहे ताकि उनको प्रति ऐसा विश्वास रहा जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी सत्र में हूँ आपके साथ संजीव चौधरी।